मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फास्टेस्ट क्लासेस में। आज का जो हमारा करंट अफेयर है 14 दिसंबर का करंट अफेयर है और 14 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आइए उनको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में टॉप पर रहे हैं, जबकि दूसरे स्थान पर रहे हैं पाकिस्तान के बाबर आजम, तीसरे स्थान पर रहे हैं रास टेलर। अब यहाँ से जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 दुबई यूएई में, ठीक है। अब इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष है ग्रेग बार्केल, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ानें शुरू करने की व्यवस्था करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने नेपाल के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ान शुरू करने की व्यवस्था करने की घोषणा की है। अब यहां से जान लेते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाल की नेपाली रुपया, और नेपाल के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशरफ पटेल ने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, अशरफ पटेल ने। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की मशीन भूसिरी और भू मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की मशीन भूसिरी मृदा परीक्षण उपकरण और भूमित्र का अनावरण किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है प्रेजेंट टाइम में बी एस येदियुरप्पा। कर्नाटक की कैपिटल है बंगलोर और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है वाजूभाई वाला। और अभी हाल ही में कर्नाटक में निकारा सम्मान योजना शुरू किया गया है, और अभी हाल ही में कर्नाटक में अपत्था मित्र ऐप, मेक संदेश ऐप लॉन्च किया गया है, और अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन बनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी बनी है। एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी बनी है, और पहली भाषा है अंग्रेजी और दूसरी भाषा है चीनी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो ने CMS-01 को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो अब यहां से इसरो के बारे में जानते हैं। तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, और इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष है के सिवान। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में पाओली रोसी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वे एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे पाओली रोसी, और ये कहां से बिलोंग करते थे? तो ये इटली से बिलोंग करते थे। तो अब यहां से इटली के बारे में जान लेते हैं। तो इटली की कैपिटल है रोम, और रोम टाइर नदी के किनारे बसा है, और इटली की करेंसी है यूरो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेब्रॉन जेम्स को टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। तो लेब्रॉन जेम्स ये यूएसए के स्टार बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जारी की गई घरेलू मूल्य सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो इसमें टॉप पर रहा तुर्की, और इसमें भारत का स्थान रहा है 54वां। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस बैंक ने विकासशील देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एडीबी बैंक ने शुरू की है। अब यहां से जान लेते हैं एडीबी बैंक के बारे में। तो एशियन डेवलपमेंट
डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर है इसका मनीला फिलीपींस में और इसके प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है मत्सागु अस्कावा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की है। तो अब यहाँ से महाशरद की फुल फॉर्म बनती है महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है। और यहाँ अब महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र के कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र की प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने मेरा परिवार मेरा जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है और अभी हाल ही में महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग के लिए भारत और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है? तो ये भारत और ईरान के बीच आयोजित की गई है। चाबहार बंदरगाह संयुक्त उपयोग के लिए भारत और ईरान के बीच त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है। तो अब यहाँ से ईरान के बारे में जानते हैं। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानी रियाल और प्रेजेंट टाइम ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रुमानी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में सैमसंग को डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किस राज्य ने वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सैमसंग को डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तो अब यहाँ से जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और प्रेजेंट टाइम गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च किया गया है और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना लॉन्च किया गया है और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र और आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल गेट्स को TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ की घोषणा की है? तो ये घोषणा की अमीश ने। आज का करंट अफेयर समाप्त होता है।